हरे कृष्णा। इससे पहले के पैराग्राफ्स में क्या हुआ इस चैप्टर में, कोई थोड़ा बताना चाहेंगे कि क्या हरे कहानी चल कृष्ण रही है यहाँ प्रभु पे? जी। यस। उन्होंने कृष्ण भगवान की जो वृंदावन में लीलाएं है उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि कैसे नेचर भी आनंदित होती है जब कृष्ण भगवान आते हैं तब। ओके। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये आगे स्टोरी भी चल रही है। यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है कि इवन द प्लांट्स एंड ट्रीज दे बिकम स्टंट। तो जब वृंदावन में, जब भगवान जहाँ जंगल में जब जाते थे, मूव करने जाते हैं, तो जो पेड़ पौधे भी हैं, दे ऑल्सो वांट टू टच, कि किस प्रकार से भगवान से थोड़ा स्पर्श हो जाए। और जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वो एकदम झुक जाते हैं। और जैसे ही वहाँ पे जो फल वाले वृक्ष हैं वो उनके लिए फल गिरा देते हैं। और जो फ्लावर वाले वृक्ष हैं वो उनके लिए सुगंधित एकदम वातावरण क्रिएट कर देते हैं, ताकि भगवान के लिए एकदम अ, जितना वो कर सकते हैं उतना वो अपने हिसाब से एक ऐसा वातावरण क्रिएट करते हैं ताकि भगवान को एकदम कंफर्टेबल लगे। और वो इस मूड में करते हैं कि वो उनको भगवान नहीं मानते। दे सी हिम एज अ हिज ओन फ्रेंड, हिज कृष्णा। इस मूड में वो सब वहां पे करते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ डिपिक्शन है कि जब कृष्ण बलराम दोनों खेलने के लिए जा रहे थे फ्लूट बजाते हुए, तो अलग अलग क्रिएचर्स, हर कोई अपनी कैपेसिटी के अनुसार भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा था। तो जो पेड़ पौधे हैं उनके पास वही कैपेसिटी है, वो दो तीन काम कर सकते हैं। या तो वो भगवान के लिए फल दे सकते हैं, पुष्प दे सकते हैं, भगवान को छाया दे सकते हैं, या हवा थोड़ा सा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो जो भी उनकी कैपेसिटी है उसके अनुसार वो भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में ये अपनी कैपेसिटी के अनुसार भगवान की सेवा कर सकते हैं। यस। आगे पढ़िए। हाँ। Krishna and Balram carried the binding ropes on their shoulders and in their hands, just like ordinary cowherd boys. While milking the cows, cowherd boys bind the cow's hind legs with a small rope. This rope almost always hangs from the shoulders of the cowherd boys, and it was not absent from the shoulders of Krishna and Balram. In spite of their being the supreme personality of Godhead, they played exactly like the cowherd boys, and therefore everything became wonderful and attractive. यस। Hare Krishna. तो आप लोगों में से कितने लोगों ने वो फोटो देखा है जिसमें भगवान अपने कंधे पे वो रस्सी लेके चलते हैं? किसने देखा है वो फोटो? किसी ने वो देखा है फोटो? कितने लोगों ने? हाँ प्रभु जी, देखा है। यस। स्पेशली जब हम वृंदावन में, इस्कॉन वृंदावन में जो भगवान को, जो डीटीज को जो डेकोरेशन करते हैं, उसमें आप कई बार देखेंगे इस्कॉन वृंदावन की जो फोटोज में कृष्ण बलराम के कंधे पे वो रस्सी लटकाते हैं। और कई बार उनके कमर से भी वो रस्सी बांध देते हैं। तो ये जो डिपिक्शन है रस्सी बांधने का, वो उसकी इसके इसका है कि जब भगवान अपने घर से बाहर जाते हैं, वृंदावन के लिए जाते हैं, तो वो सारे एकदम व्यवस्था करके जाते हैं। अब रस्सी से क्या क्या कर सकते हैं वो? रस्सी से वो एक तो अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, फिर पेड़ पे चढ़ने के लिए काम आती है, और उसमें आगे अंटा बनाकर पेड़ पर अटकाने के काम आती है। और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं भगवान, यहाँ पे वो जो गाय के जो पीछे के पैर हैं वो उसको बांध दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये पूरा डिपिक्ट कर रहा है कि भगवान पूरा, ऑल्दो हम उनको यहाँ से भगवान बोलते हैं, लेकिन वहां वृंदावन में भगवान वो भगवान वाले मूड में नहीं है, भगवत्ता वाले मूड में नहीं है। ही इज अ नॉर्मल काउहर्ड बॉय, जो कि सिर्फ गाय चरना जानता है, गाय को बांधना जानता है। तो ये है ब्रजवासी का मूड, ये है वृंदावन का मूड। वहां ये मूड नहीं है कि भगवान, जैसे गीता में पढ़ते हैं ना हम लोग, गीता में अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया था, जिसको देख के अर्जुन घबरा गया। तो वृंदावन में ये सब नहीं चलता। वृंदावन में भगवान सिर्फ खेलते कूदते हैं और अपने दोस्तों के साथ विहार करते हैं। यस। आगे पढ़िए।
while Krishna while Krishna was engaged in tending the cows in the forest of Vrindavan and or on Govardhan Hill, the gopis in the village were always absorbed in thinking of him and discussing his different pastimes. This is the perfect example of Krishna consciousness and somehow or other remain engrossed in thoughts of Krishna. The vivid example is always present in the behavior of gopis. Therefore, behavior of the gopis. Therefore, Lord Chaitanya declared that no one can worship the Supreme Lord by any method which is better than the method of gopis. The gopis were not born in a very high Brahmana or Kshatriya families, they were born in the families of Vaishyas and not in big mercantile communities, but in the families of cowherd men. They were not very well educated, although they heard all sorts of knowledge from the Brahmanas, the authorities of Vedic knowledge. The gopis' only purpose was to remain always absorbed in the thoughts of Krishna. Hare Krishna. यस। तो कोई बताना चाह रहा है यहाँ पे इस लास्ट पैराग्राफ में क्या बात हुई है? आप लोग मुझसे कोई थोड़ा समझाएंगे? This last paragraph is giving us the crux, the essence of this whole chapter. प्रभु जी वो बता रहे हैं कि गोपी हमेशा कैसे सब काम करते हुए भी कृष्ण के बारे में ही सोचती थी। हम्म। आपने हमने गीता में वो श्लोक पढ़ा है, कृष्ण बोलते हैं माम अनुस्मर युद्ध चा, मेरा ध्यान करते हुए युद्ध करो, अर्जुन को बोलते हैं भगवान। तो ये जो श्लोक है इसकी परम पराकाष्ठा वो गोपियां प्रस्तुत करती है हमारे सामने। मतलब उनका चिंतन हर समय से भगवान का ही रहता है। वो हर समय से भगवान के बारे में सोचती रहती है। उनको भगवान कब गए, कब आएंगे। अभी देखिए यहाँ पे गोपियां भी, गोपियों में कैटेगरी है, वृंदावन में गोपियों में कैटेगरी है। कुछ ऐसी गोपियां हैं जो कि वात्सल्य भाव है भगवान के प्रति, जैसे भगवान की माँ हो गई। भगवान की माँ का नाम वृंदावन में यशोदा है। तो उस कैटेगरी की कुछ गोपियां हैं जो कि भगवान की इसके प्रति पुत्र का भाव रखती हैं। फिर कुछ गोपियां हैं जो कि भगवान की एज के आसपास है। तो गोपियों में दो कैटेगरी है, एक वात्सल्य और एक माधुर्य। दोनों ही गोपीज का भगवान के प्रति बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अफेक्शन है। वो हमेशा भगवान के प्रति ही एकदम ध्यान करते रहती है। जब भगवान सुबह निकल जाते हैं और शाम को उनका आने का टाइम होता है, तो उनकी जो माँ है यशोदा माई, वो घर के बाहर खड़े होकर इंतजार करती रहती है कि शाम हो गई, सूरज ढलने को आ गया, कृष्णा अभी तक आए नहीं, कृष्णा अभी तक आए नहीं। और क्योंकि वृंदावन में क्या होता है कि ये जो दोपहर का टाइम रहता है, सुबह से लेके दोपहर तक का टाइम रहता है, इसमें कृष्णा अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो अभी उनके वापस आने का टाइम है, तो मैया खड़े होकर वेट कर रही है। और जो उनकी जो उम्र की जो गोपियां हैं, उनको बुलाती है मैया, ए जाओ छत पे चढ़े जाओ, छत पे जाके देखो कृष्णा आया कि नहीं आया। क्योंकि छत पे चढ़ने से हमको दूर तक का दिखता है। तो कुछ गोपियां छत पे चढ़ जाती हैं, वो देखती हैं, तो वहीं से चिल्लाती है कि मैया अभी तक कुछ नहीं आया, अभी तक कृष्णा नहीं आया, कोई नहीं आया अभी तक। तो मैया फिर बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद पूछती है, ए अभी देखो, अभी देखो कृष्णा वापस आया कि नहीं आया लौट के अभी तक। फिर देखते हैं, वो फिर नहीं आया अभी तक। तो फिर कुछ समय बाद जंगल की तरफ से धूल उठती हुई दिखाई देती है। तो वो बोलती है भैया धूल उठती हुई दिखाई दे रही है। तो भैया समझ जाती है कि अभी धूल उठती दिखाई दे रही है, मतलब क्या, कृष्णा और उसके सारे दोस्त और ये सभी गाय सभी दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं गोधूली बेला। अब वृंदावन की जब पास टाइम सुनेंगे या वृंदावन के बारे में पता करेंगे, तो उसको बोलते हैं गोधूली बेला। ये वो समय है जिस समय भगवान अपने गैयाओं को लेके वापस आते हैं। तो एक धूल का गुब्बार उठता है, उसको देख के मैया और बाकी सारी गोपियां एकदम प्रसन्न हो जाते हैं कि अभी कृष्ण वापस आ रहा है, अभी हमको कृष्ण के दर्शन मिलेंगे। तो मैया भगवान के लिए एक थाली तैयार करती है, आरती की, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करती है। तो इस प्रकार से सारी गोपियों का दिन भर ये चिंतन रहता है कि भगवान कब वापस आएंगे। उनकी और उनको भगवान नहीं मानते वहां पे, दे सी हिम एज हिज कृष्ण, हर कृष्ण।
कि भैया ये मेरा कृष्णा है, ये मेरा लाला है। वहां ये सब नहीं है कि कृष्ण भगवान है, नहीं, ये मेरा कृष्णा है सिंपल। इसको कुछ हो जाएगा, इसको चोट लग जाएगी, इसको खाना नहीं दूंगी तो भूखा रह जाएगा, ये है वृंदावन भाव। वहां ऐश्वर्य भक्ति नहीं होती। तो ये जो स्तर है, ये बहुत ही ऊंचा स्तर है। ये भक्ति की परम पराकाष्ठा है। इस स्तर पर पहुंचने के लिए बहुत ही रेयर है, ये बहुत ही रेयर है। इसका भगवान गीता में हल्का सा ग्लिम्प्स देते हैं। बहुत ही रेयर है ये चीज, इसमें भगवान को इतनी, और ये जो चीज है सिर्फ वृंदावन में ही उपलब्ध है, बाकी कहीं और जगह उपलब्ध नहीं। इसमें भगवान अपने आप को पूरा दे देते हैं अपने भक्तों को। तो इस चीज के बारे में यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में चर्चा हुई है, जिसमें वो लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि आप गोपियों का चिंतन हर समय सिर्फ भगवान के प्रति होता था। वो हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहते थे, इस प्रकार से। यस। तो शैल वी गो टू नेक्स्ट चैप्टर, या और कुछ इस चैप्टर के बारे में, कुछ एनी कमेंट्स, एनी सजेशंस? यस। या शैल वी कंटिन्यू? या According to the Greek civilization, can unmarried you girls from can 10 you to read the, can you read the chapter number, chapter name, then you can go ahead. uh, yeah, uh, chapter 22, stealing the garments of the unmarried gopi girls. According to the Vedic civilization, unmarried girls from 10 to 14 years of age are supposed to worship either Lord Shiva or Goddess Durga in order to get a nice husband. But the unmarried girls of Vrindavan were already attracted by the beauty of Krishna. They were, however, engaged in the worship of Goddess Durga in the beginning of the Hemanta season, just prior to the winter season. Prior to the winter season. The first month of Hemanta is Agrahanya, October or November, and at that time, all unmarried gopis of Vrindavan began to worship Goddess Durga with a vow. They first ate Havishyana, a kind of food prepared by boiling together moong dal and rice without any spices or turmeric. According to Vedic injunction, this kind of food is recommended to purify the body before one enacts a ritualistic ceremony. All the unmarried gopis in Vrindavana used to daily worship goddess Katyayani early in the morning after taking a bath in the river Yamuna. Katyayani is another name for goddess Durga. The goddess is worshipped by preparing a doll made of sand from the bank of the Yamuna. It is recommended in the Vedic scriptures that a deity may be made from different kinds of material elements. It can be painted, made of metal, made of jewels, made of wood, earth, or stone, or can be conceived within the heart of the worshipper. The Mayavadi philosopher takes all these forms of the deity to be imaginary, but actually they are accepted in the Vedic literatures to be identical with either the Supreme Lord or a respective demigod. Hare Krishna. Hare Krishna. So now we are entering next chapter. This chapter is about stealing of the garments of the unmarried gopikals by Krishna. तो अभी यहाँ पे एक सवाल उठता है। एक बार एक व्यक्ति श्रीला प्रभुपाद जी के पास आता है और श्रीला प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि प्रभुपाद, दिस कृष्णा दिस कृष्णा डजंट ही डजंट हैव एनी कैरेक्टर। ये कृष्णा कभी ये करता है, कभी वो करता है। व्हाई ही टेक द क्लोथ्स ऑफ अदर गर्ल्स, व्हाई ही डिस्टर्ब्स अदर्स वाइफ्स, ये बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, that person was telling that Krishna is a thief, Krishna is a rogue. तो प्रभुपाद जी बोले कि ये जो that the lady which with which you are married, your wife,
who she belongs to. That man said कि she belongs to me. She is my wife. And Prabhupada said no. She is also the property of Krishna. Because every living entity is a property of Krishna. It belongs to Krishna. तो जितने भी संसार में प्रकृति है वो सभी कोई भगवान की प्रकृति है। जैसे हम बोलते हैं संसार, संसार में दो चीजें हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। तो इस संसार में जितनी भी जीवात्मा है वो चाहे स्त्री है या पुरुष है, वो असल में प्रकृति ही है। और इस संसार में एकमात्र पुरुष है, वो है कृष्ण। और इस संसार में और कोई पुरुष नहीं है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, मेरे पास जो शरीर है वो पुरुष का शरीर है, परंतु मैं आत्मा हूं। आत्मा मतलब प्रकृति। और मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव क्या है? कोई बताना चाहेगा मेरा क्या स्वभाव है? जीव का स्वभाव क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? सेवा करना। यस, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। ये जीव की नेचुरल स्टेट है। तो प्रकृति का जो नेचुरल स्टेट है वो यही है कि भगवान की सेवा की जाए। लेकिन इस संसार में क्या होता है, इस संसार में जब जीव आता है तो वह जीव कभी पुरुष के शरीर में आता है, कभी स्त्री के शरीर में आता है, कभी बिल्ली के शरीर में, कभी कुत्ते के शरीर में। और फिर खेल चालू होता है, पति पत्नी का खेल, गुड्डे गुड़ियाओं का खेल, अलग अलग जानवरों की योनियों में घूमना। असल में है सब क्या? प्रकृति। तो उसी हिसाब से वी हैव टू सी दिस चैप्टर दैट ऑल दीज गोपीज they already belongs to Krishna and they want Krishna as their husband. So now they are worshipping goddess कात्यायनी। अभी हम गीता में पढ़ते हैं, गीता में भगवान बोलते हैं कि यार मेरे अलावा आप देवी देवताओं की पूजा करोगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। कितने लोगों ने ये श्लोक पढ़ा है भगवत गीता में? यस, हाँ। गीता में भगवान साफ साफ बोलते हैं कि आप देवी देवताओं की पूजा करोगे तो देवी देवताओं के पास जाओगे, भूतों की पूजा करोगे तो भूतों के पास जाओगे। अब यहाँ पे देख, शुरुआत में लिखा है कि गॉडेस कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं। तो कोई बताना चाहेगा यहाँ पे क्या हो रहा है? गीता गलत है या फिर यहाँ पे गलत है? ये मतभेद कैसे है? जबकि हम बोलते हैं कि गोपियां सबसे बड़ी भक्त है, वो तो देवी की पूजा कर रही है। कृष्णा तो गीता में मना करते हैं ये देवताओं की पूजा करने के लिए। वो यस, एनी देवी थॉट्स? कात्यायनी से कृष्ण भगवान का प्रेम और भक्ति मांग रही है, इसलिए फिर वो मतलब वो अच्छा है। यस 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 यस। अगर हम किसी भी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे भोग करना है, मुझे इंद्र तृप्ति के लिए इतना पैसा दो, ये दे दो, घर दे दो, तो वो गलत है। लेकिन अगर हम देवी देवताओं से ये बोल रहे हैं कि भगवान मुझे भगवान कृष्ण से जोड़ दो, मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है, मुझे शुद्ध भक्तों का संग दो, शुद्ध भक्तों से जोड़ो, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। असल में देवी देवता भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो यहाँ पे ये कर रहे हैं, क्योंकि ये वृंदावन है। तो वृंदावन में उनको पता ही नहीं है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। तो यहाँ पे उनको क्या लग रहा है कि देवी की पूजा करेंगे तो देवी से प्रार्थना करेंगे ताकि कृष्ण हमको पति के रूप में मिल जाए। तो इसलिए वहां पे कात्यायनी व्रत रख रहे हैं। और वृंदावन में आज भी कार्तिक महीने के बाद ये कात्यायनी व्रत रखा जाता है। कई लोग रखते हैं वृंदावन में, आप देखेंगे, ताकि भगवान कृष्ण उनको इस तरीके से वो मिल जाए। तो ये फिर इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से वो देवी की एक डीटी बना के उनकी पूजा अर्चना कर रही है। तो ये कात्यायनी मंदिर आपको वृंदावन में आज भी मिल जाएगा, जिसमें भगवान को प्राप्त करने के लिए वो लोग अलग अलग प्रकार से पूजा कर रहे हैं। तो देखिए ये जो जीवात्मा है ये ऑलरेडी भगवान को बिलोंग करती है। लेकिन भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए इस प्रकार से ये एक लीला रचाते हैं ताकि उनके भक्तों को आनंद मिल सके। यस, ठीक है, आगे कंटिन्यू कीजिए। The unmarried gopis used to prepare
the deity of goddess Durga and worship it with chandana pulp, garlands, incense, lamps, and all kinds of presentations, fruits, grains, and twigs of plants. After worshipping it, it is the custom to pray for some benediction. The unmarried girls used to pray with great devotion to goddess Katyayani, addressing her as follows. uh, O supreme external energy of the O supreme external energy of the personality of Godhead, O supreme mystic power, O supreme controller of this material world, O goddess, please be kind to us and arrange for our marriage with the son of Nand Maharaj Krishna. The Vaishnavas generally do not worship any demigods. Srila Narottama Das Thakur has strictly forbidden all worship of the demigods for anyone who wants to advance in pure devotional service. Yet the gopis, who are beyond compare in their affection for Krishna, were seen to worship Durga. The worshippers of demigods sometimes mention that the gopis worships goddess Durga, but we must understand the purpose of the gopis. Generally, people worship goddess Durga for some material benediction. Here, the gopis prayed to the goddess to become wives of Lord Krishna. Their purport is that if Krishna is the center of activity, a devotee can adopt any means to achieve that goal. The gopis could adopt any means to satisfy and serve Krishna. That was the super excellent characteristics of the gopis. They worshipped goddess Durga completely for 1 month in order to have Krishna as their husband. Every day they prayed for Krishna, the son of Nand Maharaja, to become their husband. Hare Krishna. ये भी इस चैप्टर के यहाँ पे बैकग्राउंड सेट किया जा रहा है that gopis are praying to goddess Katyayani that they want Krishna as their husband. Yeah. Shall we read one more paragraph? Early in the morning, the gopis used to go to the bank of Yamuna to take a bath. They would assemble together and, holding one another's hand, loudly sing of the wonderful pastimes of Krishna. It is an old system among Indian girls and women that when they take a bath in the river, they place their garments on the bank and dip into the water completely naked. The portion of the river where the girls and women bathe was strictly prohibited to any male, and this is still the system. The Supreme Personality of Godhead, knowing the minds of the unmarried young gopis, blessed them with their desired objective. They had prayed for Krishna to become their husband, and Krishna wanted to fulfill their desire. Hare Krishna. Yeah. So we are reading this 10th canto. So इसलिए अभी we are discussing about very very intimate pastimes of Lord Krishna with gopis. These pastimes are very very sacred and very very intimate. That's why in Gita it is very very clearly इसमें साफ साफ बताया गया है कि जब तक कोई इस बॉडीली प्लेटफॉर्म से ऊपर नहीं उठ जाता तब तक ये पास्ट टाइम्स हमको समझ में नहीं आएंगे और हमको विचलित कर सकता है ये पास्ट टाइम्स कि ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं। इसलिए गीता में पहले बताया गया है कि आप जब तक अपने आप को ये शरीर मानते रहोगे, अपने आप को पुरुष या स्त्री मानते रहोगे, तब तक आपको ये भगवान के दशम स्कंद की जो चीजें हैं ये समझ में नहीं आएगी, ये विचलित कर सकती है। तो इसलिए गीता में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो अभी यहाँ पे ये जो भगवान का आदान प्रदान चल रहा है ये एक दिव्य स्तर का है। इसमें ये जो सभी जो भगवान ये जो सभी जो डिपिक्शन है यहाँ पे, ये जैसे इस संसार में जो होता है आदान प्रदान एक पुरुष और स्त्री के बीच में, ये वैसा नहीं है। इस संसार में जो होता है वो एक काम के प्रति होता है। काम मतलब हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, उस इच्छा से होता है। परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो आदान प्रदान है वो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के उससे हो रहा है और भगवान भी अपने भक्तों को संतुष्ट करना चाहते हैं, उस भाव से ये आदान प्रदान हो रहा है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो संसार है, ये संसार जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है उसका एकदम रिफ्लेक्शन है। जो चीज वहां पे एकदम टॉप पर है,
ये जो भगवान और उनके भक्तों का आदान प्रदान, ये एकदम टॉप पर है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, एकदम हाईएस्ट लेवल है वो चीज, क्योंकि ये संसार स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो चीज सबसे टॉप पे होती है वो उसकी जब इमेज आती है तो सबसे किसमें आती है, नीचे आती है। तो इस संसार में ये जो डीलिंग्स होती हैं, इस संसार में ये डीलिंग्स एकदम गंदा रूप ले लेती है, काम, वासना, और इससे ये सब चीजें इसमें अ, घुस जाती हैं। तो ये जो पास टाइम्स है बहुत ही सेक्रेट पास टाइम्स हैं, वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस एंड वेरी वेरी समझते हुए कि हम, हमारा स्तर क्या है, हम भगवान के अंश हैं, प्रकृति है, और हमारा यही कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करें, उस भाव से ही है हमको पास टाइम्स पढ़ने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे रुकते हैं। किसी का कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन? मैकाल लिख रहे हैं, गोपियों ने क्या कारण किया होगा कि पिछले जन्म में क्या कर्म किया होगा? ओके, इसको बता पाना बहुत डिफिकल्ट है कि गोपियों ने क्या कर्म किया होगा, परंतु इतना मैं बता सकता हूँ, भगवान गीता में बोलते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवर। जब व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है और उस शरीर छोड़ने के समय उसकी जो चेतना होती है, उसको अगला शरीर वही मिलता है। तो अगर हम में से भी कोई चाहे कि वो भगवान की इस प्रकार से सेवा कर सके, इस प्रकार से भगवान के साथ आदान प्रदान कर सके, इस प्रकार से भगवान के साथ खेल सके, तो वो कर सकता है। ये गीता में, गोपियां गोलोक से आए थे। यस यस यस। ये जो डिपिक्शन है ये इसलिए है ताकि हम जो इस संसार में रह रहे हैं, हम लोग भी वापस भगवान के धाम जा सकें और भगवान के साथ इसी प्रकार से आदान प्रदान कर सकें। तो ये इन पास टाइम्स को पढ़कर हम भी एक भगवान के प्रति एक नेचुरल अट्रैक्शन आएगा, और इसी प्रकार से भगवान की हम लोग सेवा वहां पर कर सकते हैं जिस प्रकार से गोपियां कर रही हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। छह मत क्या लिख रहे हैं, या तभी अपने प्राण छोड़, ये सही बात बोला आपने कि जब बहुत सारे लोग अनकॉन्शियस होते हैं तो प्राण छोड़ देते हैं, ये बस सही बात है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो शरीर है, ये जो हमारा शरीर है, दिस कैन बी अनकॉन्शियस, बट आत्मा कभी भी अनकॉन्शियस नहीं होती, आत्मा हमेशा कॉन्शियस रहती है। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हैं, मेरे पास अभी समय नहीं है तो मैं आपको एक ऐसा वीडियो शेयर करता। उस वीडियो में क्या है, एक डिवोटी है, वो डिवोटी पूरे जीवन अपने हरे कृष्णा मंत्र का जप किया है, और अभी उसकी ऐसी अवस्था है, आई थिंक ही गॉट कैंसर और समथिंग, वो बहुत ही टेरिबल स्थिति में है, परंतु उसकी उंगलियां अभी भी चल रही हैं, उसके होठों में अभी भी वो आने का प्रयास कर रहा है। तो मतलब क्या, आत्मा, आप किसी इस शारीरिक शारीरिक स्थिति को आप रोक सकते हो, लेकिन आत्मा की गतिविधि को आप नहीं रोक सकते। गीता का जो श्लोक है वो क्या बोलता है कि आत्मा को ना तो आप काट सकते, ना भिगो सकते, आत्मा भौतिक चीजों से प्रभावित नहीं होती। तो ये जो भक्ति हम जो करते हैं ये आत्मा के स्तर पे करते हैं। इसलिए अगर मान लीजिए हमारा शरीर डाउन भी हो गया, हमारा दिमाग काम भी नहीं कर रहा, स्टिल हम लोग तो ये शरीर है ही नहीं, हम लोग तो ये दिमाग है ही नहीं, हम तो आत्मा है। तो फिर भी हमारे मन में कृष्ण का चिंतन चलता रहेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें कॉन्शियसली चीजें करनी चाहिए ताकि हम उसको डीप प्रैक्टिस कर पाए, ताकि जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आए तो उससे हम लोग निकल पाए। अच्छा, ये एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आई थिंक कई लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। सॉरी, मैं थोड़ा थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो रहा है, बट एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखा होगा आपने, कई बार हम लोग रात में सो जाते हैं, तो सोते टाइम क्या होता है कि हमारी बॉडी एकदम अ, ऐसी स्थिति, कभी कभार किस किस के साथ होता होगा, हमारी बॉडी, हम लोग हिल नहीं पाते, और हम लोग हिलने का प्रयास करते हैं फिर भी हिल नहीं पाते, हाथ पैर अटक अटक जाते हैं, किस फिर एकदम से फिर हिल पाते। किसने, किसी के साथ हुआ ऐसा एक्सपीरियंस कभी? यस। तो आप देखेंगे, ये जो स्टेट होती है इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपकी बॉडी हिल नहीं पा रही, लेकिन आप फिर भी अपने आप को महसूस करते हो, आप ये महसूस कर पाते हो कि आप हो।
वो यस स्लीप पैरालिसिस, यस रूपल इज राइट, या दैट इज कॉल्ड एज स्लीप पैरालिसिस। लेकिन इसमें आप ये एक्सपीरियंस कर पाते हो कि ऑल्दो आप बॉडी को नहीं हिला पा रहे हो, लेकिन आप हो, एंड उस स्टेज पे आप डिस्टिंक्टली फील कर सकते हो कि आप इस शरीर से डिफरेंट हो। तो इसलिए, और आप कभी ट्राई करना, जब ये स्टेज आपके पास कभी आए तो इस स्टेज में आप मुंह से बोल नहीं पाओगे, लेकिन स्टिल यू कैन चैंट हरे कृष्णा इन योर माइंड, स्टिल यू कैन थिंक अबाउट डीटीज, स्टिल यू कैन थिंक अबाउट भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हो सब माइंड में। तो ये वैसे ही, इसलिए भक्ति बहुत ही आसान है, ये आत्मा के स्तर पे की जाती है। ओके। प्रभु जी मुझे ऐसा पूछना था, या मतलब जब भी मतलब जब एंड टाइम आता है तो बहुत लोग हॉस्पिटल में रहते हैं तब, और बहुत बार ऐसा भी रहता है कि मतलब वो जब वो प्राण त्यागते तब वो मतलब बिल्कुल भी होश में ही नहीं रहते, मतलब जैसे आपने अभी बताया कि सोते हुए, बट सोते हुए हम मतलब बॉडी काम नहीं करी बट हमारा माइंड जागा रहता है। तो फिर बहुत टाइम वो वेंटिलेटर पे वगैरह रहते हैं तो फिर मतलब सिर्फ हार्ट बीट करता है बट वो होश में नहीं रहते कि क्या हो रहा है। तो फिर उस टाइम हम एंड टाइम में कैसे कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं? अगर शास्त्र कहते हैं कि एंड टाइम पे कृष्ण भगवान का स्मरण करके ही हम उनके पास जा सकते हैं तो। इसमें देखिए दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि कृष्ण बोलते हैं कि आप जिस व्यक्ति ने लास्ट पूरा जीवन अपना भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है ना, और लास्ट टाइम पे आकर वो भगवान का अपने शारीरिक कारणों की वजह से भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहा, तो आपको क्या लगता है भगवान हमारे इतने निर्दयी हैं, वो आपको यहीं छोड़ जाएंगे? आपने पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा के रखा है, आप हर पल भगवान के बारे में सोच रहे हो, भगवान को ऐसे सजाना है, भगवान को अभी भोग लगाना है, और भगवान को भी उठाना है। आज भगवान का त्योहार है, भगवान को आज सजाना है, आज भगवान के दर्शन के लिए गेस्ट को बुलाना है। तो आपका पूरा जीवन का चिंतन सिर्फ इसलिए है कि आप भगवान के लिए सेवा कर रहे हो। तो क्या लगता है आपको, भगवान आपको लास्ट मोमेंट पे बाई चांस अगर आपका कॉन्शियसनेस डाउन हो गया या आप बोल नहीं पा रहे, तो भगवान को यहाँ छोड़ देंगे? इट्स वेरी वेरी पर्सनल। अर्जुन को बीच के युद्ध के मैदान के बीच में वो एक दोस्त की तरह उसका सहारा बन रहे हैं, और यहाँ आपने पूरा जीवन में भगवान को याद किया है। ऐसा ऐसा कभी नहीं होता, इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, भगवान गीता में बोलते हैं कि व्यक्ति को उसका प्रयास करना चाहिए जितना हो सके उतना, फिर जो कमी रह जाती है उसको भगवान पूरा कर देते हैं। तो वी शुड डू अवर बेस्ट एंड लीव एवरीथिंग ऑन कृष्णा। अपनी तरफ से हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, बाकी भगवान पे छोड़ देंगे, भगवान की इच्छा। अभी ये एक रिलेशनशिप है, एक संबंध में जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। इट हैज टू बी वेरी वॉलंटियर, वेरी नेचुरल। भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा है कि हम भगवान के धाम आकर भगवान की सेवा करें, बहुत अच्छी बात है, वहां पर भगवान की सेवा करेंगे। भगवान की इच्छा है कि आप इसी संसार में रह के कुछ और समय सेवा करो, तो यहाँ रह के सेवा करेंगे, जैसी भगवान की इच्छा। तो इट्स अ रिलेशनशिप। तो इसमें हम अपना, हमारा तो वही रहेगा, हम भगवान से यहाँ भी प्रेम करते हैं, यहाँ भी सेवा करेंगे, भगवान के धाम जाएंगे वहां भी प्रेम करेंगे, वहां भी सेवा करेंगे। ओके माता जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे ओके। कृष्ण। ओके, तो यहाँ रुकते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड एंड वंडरफुल, वेरी वंडरफुल क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। हरे कृष्ण।